तेजस्वी के वक्फ कानून पर बयान पर हमलावर हुई बीजेपी। पूछा कि क्या कोई राज्य सरकार केंद्र से पास हुए बिल को बदल सकती है? तुष्टिकरण के मौलाना जनता को सच बताएं। बीजेपी पर तेजस्वी का काउंटर अटैक। पटना में एक कार्यक्रम पर बोले संविधान के खिलाफ काम करती है बीजेपी, समाज में नफरत फैलाने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल। बीजेपी के मौलाना वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार। कहा कि मौलाना का मतलब तो विद्वान होता है। पटना में जेडीयू दफ्तर से बाहर मोदी और नीतीश के लगे पोस्टर। लिखा कि लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले विपक्ष वोटर लिस्ट के नाम पर लोगों को डरा रहा है। बिहार की जनता का हक कोई नहीं छीन सकता। कांग्रेस के बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के फैसले पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा कि लोकतंत्र और राजनीति में हर किसी को अकेले चुनाव लड़ने का अधिकार है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत का दावा किया। कहा कि हमारे काम को लेकर जनता महायुति को जिताएगी चुनाव। उद्धव और राज ठाकरे ने संयुक्त पत्र जारी किया है। 5 जुलाई को होने वाली जनसभा के लिए मराठी लोगों को निमंत्रित किया। एनसीपी शरदकुट के विधायक रोहित पवार ने फडणवीस सरकार को बताया गजनी सरकार। बोले किसानों की कर्ज माफी का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। जनता से किए वादे यह सरकार भूल गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन। गजनी के पोस्टर लेकर के फडणवीस सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा से 1 दिन के लिए सस्पेंड। वेल में पहुंचकर के नारेबाजी करने के चलते स्पीकर ने कार्रवाई की। किसानों के मुद्दे को लेकर के विधानसभा में हो रहा था हंगामा। बीजेपी विधायक बबन राव लोहीकर ने विवादित टिप्पणी की थी। विधानसभा से सस्पेंड होने के बाद नाना पटोले बोले मोदी सरकार ने किसानों का अपमान किया और इनकी सरकार में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। किसानों के लिए हम लड़ते रहेंगे। मराठी न बोलने पर मुंबई में दुकानदार की पिटाई का मामला। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप। पुलिस ने 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर लगा पूर्ण विराम। राज्य में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, सिद्धारमैया ही बने रहेंगे सीएम। रणदीप सुरजेवाला ने पुष्टि की। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पार्टी नेतृत्व का जताया आभार। कहा कि राजीव बिंदल के नेतृत्व में हम 2/3 से जीतेंगे हिमाचल विधानसभा चुनाव। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट दोबारा बने उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष। निर्विरोध चुने गए सीएम धामी ने बधाई दी। महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी का जताया आभार। कहा कि देवभूमि में मुझे कार्यकर्ताओं के बीच फिर से काम करने का मिला मौका। रामचंद्र राव को मिली तेलंगाना बीजेपी की कमान। जी किशन रेड्डी की जगह संभालेंगे। यूपी को मिला पहला आयुष विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। गोरखपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पौधारोपण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कहा कि 6 मंडलों में आयुष पद्धति के 1-1 महाविद्यालय बनेंगे। गोरखपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्कूली बच्चों से मुलाकात की। छोटे बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। सपा चीफ अखिलेश यादव पर जन्मभूमि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट करके बधाई दी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की सुनी समस्याएं। यूपी में कावड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर के सियासत हाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले नाम नहीं लाइसेंस के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में कावड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर हमला। कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। लखनऊ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी में स्कूलों के विलय को लेकर के विरोध। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट बैठक में नई खेल नीति 2025 को मंजूरी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विकास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खेलो भारत नीति 2025 को लेकर के साझा की जानकारी। कहा कि ये नीति राष्ट्रीय खेल नीति 2021 जगह लेगी। भारत मंडपम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नए आपराधिक कानूनों के 1 साल में पूरा होने पर लगाई गई प्रदर्शनी। टीएमसी का 5 सदस्यीय डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। वोटर लिस्ट में रिविजन के फैसले पर विरोध जताया। ट्रेन में सफर करना आज से हुआ महंगा। सेकंड क्लास ऑर्डिनरी में 501 1500 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 5 रुपए ज्यादा। रेल किराया बढ़ने पर भड़की मायावती। कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच भाड़ा बढ़ाने का फैसला गलत है। हरियाणा में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर बीजेपी सांसद किरण चौधरी का बयान। बोले कि विपक्ष पार्टियों का काम है प्रदर्शन करना। अमरनाथ यात्रा को लेकर के जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी है। अनंतनाग जिले में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बालटाल बेस कैंप पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम मार्गों से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर के शिव भक्तों में भारी उत्साह। रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए यात्री निवास का उद्घाटन किया। यात्री निवास में ठहर सकते हैं करीब 1300 श्रद्धालु। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के लोग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में डॉक्टर से मुलाकात की। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। परिवार के साथ जन्मभूमि मंदिर जाकर के पूजा अर्चना की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन और पूजा अर्चना करके श्रद्धालुओं ने बजरंग बली का आशीर्वाद लिया।
तेलंगाना के संगारेड्डी की केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वाले मजदूरों की तादाद 35 तक पहुंची। अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर है। संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी धमाके वाली जगह का जायजा लिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है। गंभीर रूप से घायलों को 10-10 लाख। एटा में अजब मामला, जांच अधिकारी पर 6 समोसे की रिश्वत लेकर के दुष्कर्म केस में गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप है। बुलंदशहर के दस्तुरा गांव में भतीजे ने चाचा को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट में 2 लोग जख्मी। हापुड़ में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर के होटल परिसर में घुसी, 5 लोगों को कुचला। एक युवक की मौत सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया को 1 दिन की कस्टडी पैरोल मिली। बीमार पत्नी से मिलने के लिए भारी सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया। कोलकाता रेप केस में आरोपी तीनों छात्रों को कॉलेज ने सस्पेंड किया। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में हुआ फैसला। झारखंड के गिरिडीह में अनियंत्रित ट्रेलर पुल के रैलिंग तोड़ने नदी में गिरी। 4 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर के बीच बचाई गई जान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड से तबाही देखने को मिली। मंडी में फ्लैश फ्लड से तबाही। सियांज इलाके में अचानक से आई बाढ़ में 2 मकान बह गए। लगातार हो रही बारिश से कांगड़ा में उफान पर ब्यास नदी, आसपास के इलाकों में खतरा। शिमला में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, लैंडस्लाइड में बदलाव। मौसम का मिजाज, मलबा आने से कसौल हाईवे बंद किया। लगातार हो रही बारिश से शिमला करसौल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर गाड़ियों का लंबा जाम। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मलबा गिरने के चलते यमुनोत्री हाईवे बंद। पटना में भारी बारिश से सड़कें डूब गई हैं। रेलवे स्टेशन के पास पानी भर चुका है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर। घाट पर बने मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति पर भी पानी चढ़ा। गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ जैसे हालात के बीच जान जोखिम में डालने की मजबूरी। दमन गंगा नदी पर पुल नहीं होने के कारण ट्यूब के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के वाशी में बारिश का सिलसिला जारी। उफनते नदी नाले ने बढ़ाई मुसीबत। किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से उफान। जटाशंकर धाम पर पानी का झरना बहा। मूसलाधार बारिश की वजह से हरियाणा के करनाल में भी बाढ़ जैसे हालात। यमुना नदी का पानी बढ़ने से आए सैलाब में 3 डंपर फंसे। हरियाणा के चरखी दादरी में बारिश से सड़क पर समुद्र सा नजारा। एसपी के आवास पे बारिश का पानी घुसा। लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के रियासी के चनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। पानी छोड़ने के लिए सैलाब बांध के सभी गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के चलते पेड़ गिरा। चलती बाइक पर पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, 2 घायल। लखनऊ के अमीनाबाद में लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते पेड़ गिरा। पेड़ के नीचे खड़ी बाइक चकनाचूर हुई। वाराणसी में झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम। जुलसाती गर्मी से निजात, लेकिन सड़क पर पानी भरने से आवाजाही रफ्तार धीमी। प्रयागराज में भारी बारिश, दिन के समय अंधेरा छाया। सड़क पर पानी भरने से लोग परेशान हुए। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। संगम के अरैल घाट तक पहुंचा पानी। कोलकाता में भी झमाझम बारिश, शहर के कई हिस्सों में पानी भरने से आवाजाही प्रभावित। सोने की कीमत में 1100 रुपए का उछाल। 24 कैरेट सोने के रेट 98,150। चांदी के भाव में 2000 रुपए की बढ़त। 1 किलो चांदी का रेट 1,04,800 रुपए हुआ। कर्नाटक बैंक के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इस्तीफा। शेयर करीब 6% टूटा। बैंक ऑडिटर्स ने कुछ खर्चों पर उठाए थे सवाल। लोकल करेंसी बॉन्ड के जरिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाएगी अदानी पोर्ट्स। मई के बाद से अब तक कंपनी $1 बिलियन से ज्यादा का फंड जुटा चुकी है। अगले साल से 2 पहिया वाहन होंगे महंगे। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य करने की तैयारी में है सरकार। जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया नियम। राजकोषीय घाटा अप्रैल मई में वार्षिक बजट अनुमान का 0.8% रहा। महालेखा नियंत्रक ने जारी किया आंकड़े। वोडाफोन आइडिया ने 5G सेवा का विस्तार किया है। जयपुर, कोलकाता, लखनऊ समेत 23 शहरों में सेवाएं शुरू की। एलन मस्क की स्टारलिंक ने अमेजॉन के साथ भारत में शुरू की नई पार्टनरशिप। वीसैट कंपनी के साथ डील साइन की। आज से 58 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 1,723 रुपए 50 पैसे। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं। जेट फ्यूल का प्राइस हुआ महंगा। 7.5% की बढ़ोतरी हुई दर्ज।